ठीक है, देखो। तो जिस बच्चे का डाउट है पहले तो डाउट मुझे चैट में लिख दो। उसके बाद एक है ना, हमने देखो क्लास में किया था 2 दिन पहले, हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ, क्या किया था हमने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने किया। सभी को ध्यान होगा ये बात। तो फॉर्मूला बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या था बताइए आप। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखवाया होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू में 100, ये लिखवाया था, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला ये लिखवाया था ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एनम। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब इसमें एक बात पता है क्या ध्यान रखना, अगर ये जो इसको ना सीओवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीओवी। तो जो सीओवी है ना, ध्यान से देखना, अगर ये ज्यादा होगा, सीओवी क्या होगा बताओ, अगर ज्यादा होगा, सीओवी ज्यादा होगा, तो हमारा क्या है डाटा में है ना, वेरिएशन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। सीओवी ज्यादा होगा तो वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और वेरिएशन, गुड मॉर्निंग, किसने बोला आपकी बार, अंजलि ने। सर वीडियो शो नहीं हो रही है। वीडियो शो नहीं हो रही? ये सर। बाकी बच्चों को हो रही है कि किसी को नहीं हो रही वीडियो शो? सर दिख हो रहा रही है। है सर। हो रही है अंजलि, बाकियों को तो हो रही है, तो आप एक बार या तो दोबारा ज्वाइन करके देखो आप, ये सर। है ना। चलो, तो पीडीएफ आपको सबको दिख रही होगी जो मैं लिख रहा हूँ, ये ब्लू कलर से और व्हाइट पीडीएफ है। तो बताओ सीओवी ज्यादा होगा तो वेरिएशन कैसे होगी, ज्यादा। और वेरिएशन ज्यादा होने का मतलब सीधा सीधा स्टेबिलिटी कम होगी उसमें, स्टेबिलिटी वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस ये हल्की बात बतानी, चलो लो डाउट लेने आज हमने, हाँ, ठीक है। तो सभी जो पीडीएफ है अपनी 90 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पीडीएफ है, वो नेक्स्ट लेवल पीडीएफ है। तो वो पीडीएफ के आप डाउट एक बार ले लो, ठीक है ना। तो जो बच्चा भी डाउट ले रहा है मुझे बस चैट में लिख दो नंबर। अभी अंजलि ने 3 डाउट लिखे हैं, तो जो बच्चा और है बाकी बार फटाफट लिख दो नंबर। ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ आपके डाउट। तो आज बेसिकली पहले डाउट होंगे, डाउट होने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स में नया काम शुरू करेंगे। लेकिन एक बार के लिए आप डाउट एक बार सारे ले लो आप, ठीक है। डाउट वही बच्चा ले जो थोड़ा बहुत भी है ना क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है, उसमें हमारा टाइम बचेगा सभी का, ठीक है। तो लिख दो आप आराम से, बार 1 मिनट का टाइम है। सारे के सारे डाउट आप टाइप कर दो, बढ़िया जो है डाउट्स मिलेंगे आपको, इसमें चैप्टर अच्छा था ये, ठीक है। चलो जी। ठीक है, इसमें मैंने आपको देखो स्टार्टिंग से बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे अभी सिलेबस से बाहर के हैं, कुछ क्वेश्चन। लेकिन ज्यादातर आप मान के चलो कि 99% सिलेबस में है। पर हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जो हमारे इंडिया लेवल के बाहर की बात है। तो मैं एक बार पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। पीडीएफ ओपन करता हूँ मैं एक बार, फिर आपके डाउट लेता हूँ, ठीक है। तो देखो डाउट है ना, एक बात देखना, किसी का भी डाउट हो वो सभी ने ध्यान देना है, क्योंकि अच्छा डाउट हो सकता है वो, कोई भी डाउट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाउट ले रहा हूँ किसके, अंजलि के। सबसे पहले अंजलि के मैं डाउट ले रहा हूँ, तो सभी ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले जो डाउट है, अच्छा वो देखो पता है क्या होगा कि डाउट है ना कॉमन होंगे आप सभी के। डाउट बहुत सारे कैसे होंगे, आप सभी के कॉमन होंगे, तो आप ध्यान रखना। तो सभी ध्यान देना, डाउट बेशक किसी का हो सकता है कॉमन होगा। जैसे अंजलि के डाउट में ले रहा हूँ, तो अंजलि के डाउट है 90, 37 और 51, क्या है, 37 है, 37 है, 51 और 90 है। तो अंजलि के 3 डाउट है, तो पहले मैं ये ले रहा हूँ, तो सभी का नंबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में क्या कहता है, ध्यान से देखना सब एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, 37 में कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन एपी एंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर इक्वल। बिल्कुल ठीक बात है, इक्वल आएगा। इसमें देखो होता क्या है, मान लो कोई एपी है, आप समझो बात को, ध्यान से देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2 डी है, और ये चलता जाएगा, ठीक है। ए प्लस जो भी लास्ट टर्म आएगी। अब इसमें है ना देखो, ए प्लस लास्ट टर्म क्या होती है, ए प्लस n-1 डी होती है।
एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे ना, अगर आप इस सारे के सारे एपी का आप क्या निकालोगे, अर्थमेटिक मीन निकालोगे पूरे एपी का। पूरे एपी का मतलब क्या होता है कि आप है ना सबका सम करोगे, सबका सम करोगे और डिवाइड में टोटल नंबर करोगे। ये आपने सभी टर्म का सम कर दिया। लेकिन अगर आप इन सब का ना करके सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का सम करो, इसका करो फर्स्ट का और लास्ट का, और डिवाइड बाय टू कर दो, डिवाइड बाय टू कर दो, तो वो भी आंसर कैसा आता है, सेम आता है एपी में। अब मुझे ध्यान ऐसा आ रहा है कि मैंने जो लास्ट क्लास थी या उससे लास्ट क्लास थी उसमें ये कंसेप्ट यूज हमने क्वेश्चन में किया था मुझे लग रहा है। तो बताओ आपको याद आ रहा है कि ऐसा हमने किया था नहीं किया था? एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे याद आ रहा है, वो एपी का ही था। और एपी में है ना हमने उनका मीन वगैरह निकालने के लिए मैंने यही कंसेप्ट लगाया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दिया और उसका हाफ कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट ध्यान नहीं भी आ रहा तो आप इसको नोट कर लेना कि अगर एपी हो, ध्यान देना, अगर कैसी सीरीज हो बताओ, अगर एपी सीरीज हो तो आपने क्या करना है एपी सीरीज में, एपी सीरीज में ये करना है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनको ऐड करना है। ध्यान से सुनो एक बार, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है, वो अर्थमेटिक मीन आएगा पूरी सीरीज का। इसका आएगा पूरी सीरीज का आएगा। तो इसमें जो आंसर इसका 37 का ए आंसर है, मतलब इक्वल होगा ये। ठीक है, क्या होगा ये, इक्वल होगा। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने क्लास में कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज किया है। ठीक है, जो मुझे ध्यान आ रहा है। चलो 51 देखो एक बार। 51 है ना बड़ा ही अच्छा डाउट है, पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। 51 क्वेश्चन सभी देखो एक बार। 51 है ना, थोड़ा ध्यान से देखना बार क्वेश्चन है क्या। 51 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट 4 इज 30। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डेविएशंस, क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए नंबर अबाउट 4, अबाउट क्या है 4 इज 30, ये लिखा हुआ है। अच्छा स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना एक बार सभी। पहले लिखा हुआ है सम, ध्यान से देखो शुरुआत में क्या लिखा है, सम, सम का मतलब सिग्मा, सम का मतलब क्या होता है सिग्मा। फिर है डेविएशन, डेविएशन का मतलब पता है क्या होता है, डेविएशन का मतलब, डेविएशन का मतलब होता है सारे के सारे जो नंबर है ना, सारे के सारे नंबर उसमें से कुछ घटेगा, उसमें से कुछ घटेगा। तो मैंने एक्स आई में से कुछ ना कुछ घटा दिया। एक्स आई किसको दिखा रहा है बताओ, एक्स आई दिखाता है सारे के सारे टोटल नंबर्स को दिखाता है, x1 x2 x3 x4 ऐसे। अच्छा सम ऑफ डेविएशन हो गया, आगे पढ़ो। अबाउट किसके डेविएशन, किसके अबाउट है, 4 के अबाउट, तो यहाँ लिखेंगे 4। ध्यान रखना 4 के अबाउट है ना, तो माइनस के बाद क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, और इज के बाद क्या 30, तो इक्वल टू में क्या कर देंगे 30, इक्वल टू में क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो ऐसे इक्वेशन आपने बनानी है। तो सभी बच्चे 51 में बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। सम की जगह सिग्मा लिखोगे, डेविएशन का मतलब एक्स आई में से घटाना है, किसको घटाओगे, जिसके अबाउट है, 4 के अबाउट है, 4 को घटा दिया, इक्वल में कितना है बताओ 30 है, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद अगली लाइन अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है अबाउट 3, सम ऑफ डेविएशन अबाउट 3 इज 40। तो इसकी इक्वेशन बनाओ एक बार, कैसे बनाओगे बताओ। अब की बार 3 के अबाउट है और 40 के बराबर है, तो क्या लिखोगे बताओ एक बार। सिग्मा एक्स आई माइनस 3 इक्वल टू 40। हाँ आसान पैटर्न ना, एक्स आई माइनस 3 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। बेसिक सी बात है। अब इसमें काम हम ये करेंगे, ध्यान से देखना, एक काम ये करेंगे, देखो जो ये सिग्मा है ना, ध्यान से देखो, अब जो सिग्मा है ये किस किस के पास जाएगा मुझे बताओ। सिग्मा इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ये बात आप मानते हैं। तो जब सिग्मा एक्स आई के पास गया तो क्या आ गया, सिग्मा एक्स आई माइनस 4। अब सिग्मा 4 के पास जाएगा तो क्या बनेगा बताओ। एक बात हमेशा नोट कर लेना इस चैप्टर में, जो सिग्मा है ना, सिग्मा जब किसी नंबर के पास जाता है, नंबर मतलब 4 5 6 7, तो वो नंबर है ना एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। वो नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, एन से, ये बात ध्यान रखना आप। क्योंकि सिग्मा का मतलब पता है क्या है, सिग्मा का मतलब कि हमें एन बार कोई नंबर जोड़ना है। जैसे 4 है, 4 को हम एन बार लेंगे, तो एन हमारा कितना है यहाँ पर, जितना भी होगा वो देख लेंगे हम। तो सिग्मा जब किसी नंबर के साथ आए तो क्या ध्यान आपने रखना है, उस नंबर को एन से गुणा कर देंगे, और बराबर में किसके, 30 के बराबर है। अब सेम इक्वेशन नीचे बनाओ, क्या बनेगी बताओ। सिग्मा एक्स आई के पास जाएगा माइनस सिग्मा 3 के पास जाएगा, तो 3n होगा अपोन में इक्वल में 40 होगा। क्या दोनों इक्वेशन सोल्व कर देंगे हम, देख लो एक बार आराम से। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, बड़ा आसान है। इक्वेशन 1 में 2 माइनस कर दो, माइनस अगर आप करोगे ना तो माइनस का n माइनस का 10 आ जाएगा, n हमारा 10 आ जाएगा।
एन हमारा कितना आ जाएगा 10। अगर एन हमारा 10 है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सिग्मा एक्स आई हमारा 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 70। तो बस हमें निकालना क्या था, देख लो एक बारी। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, एनडीए में आ चुका है। एनडीए वालों ने हमसे है ना एन भी पूछा था और शायद सिग्मा एक्स आई भी पूछा था। तो मुझे लग रहा है ये 5 या 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बताओ कितना आंसर होगा इसका। 51 में पूछा क्या हमसे, बताओ। जिसका भी डाउट है देखो एक बारी। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है, तो मीन कितना आ गया हमारा, बताओ। मीन पूछा ना, मीन। तो मीन का फार्मूला बताओ क्या होता है। मीन का फार्मूला, मीन का फार्मूला होता है सबका सम अपॉन में नंबर। तो सबका सम 70 है, नंबर 10 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भाई मीन क्या होता है मुझे बताओ सभी। मीन ये होता है कि सबका सम और अपॉन में नंबर है। सम तो हमें 70 दिख रहा है, और नंबर कितना दिख रहा है? नंबर 10 दिख रहा है। तो 70/10 कितना आ जाएगा बताओ? 7 आ जाएगा। बात मानते हैं? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है पेपर में ना, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, अब आर एस अग्रवाल में तो है नहीं। तो आर एस अग्रवाल जो बुक है ना, वो कुछ लेवल पे जाके कुछ चैप्टर्स उसके काफी वीक है, लेकिन कुछ फिर भी ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये अच्छी किताब है जो मैं आपको प्रोवाइड करी है। चलो जी, बताओ इसमें डाउट बताओ, जिसका भी डाउट है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, बताओ एक बार। सर क्लियर है। क्लियर, इसको ना नोट कर लेना आराम से एक बारी। चलो एक काम करो सभी, है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 90 देखते हैं। अंजलि का तीसरा डाउट है, और 90 मुझे लग रहा है बहुत बच्चों का डाउट है। 90 क्वेश्चन है ना, सिर्फ अंजलि का नहीं है, बहुत बच्चों का डाउट है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई। अब 90 क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसकी। और इतनी कैलकुलेशन पेपर में कोई बच्चा है ना 10 मिनट से पहले कर नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इस 90 क्वेश्चन की। तो कैलकुलेशन पे ध्यान ना देते हुए हम कंसेप्ट सीख लेंगे भाई है क्या। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो बहुत टफ है इसकी, इतनी टफ एनडीए में नहीं आती, लेकिन हमें कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो एक बार क्या है। अच्छा एक बार ध्यान देना, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो हम कर ही लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन। पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इस पे पूरा फोकस आपने बनाना है। फोकस नहीं बनाओगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जो है समझ में नहीं आ पाएगा। तो पूरा फोकस के साथ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 90। 90 में कहता है कि, ध्यान से देखना, 100 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100। तो एन तो हमारा 100 हो गया। उन 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो हमारा कितना है? मीन हमारा 40 है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारी, वो कितनी है? 10 है। ठीक बात है। तो ऑब्जर्वेशन का नंबर दे दिया हमें, मीन दे दिया हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि दो ऑब्जर्वेशन है, उनको गलती से हमने 30 और 70 ले लिया। गलती से बताओ क्या गलती कर दी हमने, कि भाई 30 और 70 ले लिया। और ये तो गलत है, लेना क्या चाहिए था बताओ। हमें उनको 3 और 27 लेना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। तो आपने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना। ये ना बहुत ही टफ क्वेश्चन बन चुका है। आपने क्या बताना है? आपने बताना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक बात है, आपने क्या बताना है? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपने बताना है। अब सभी बच्चे पहले तो ना स्टैंडर्ड डेविएशन का मुझे एक फॉर्मूला बता दो कि क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मुझे बताओ कि क्या होगा। देखो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक होता है, ये मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में यहाँ मीन आएगा, तो मीन का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो सभी बच्चे पहले ये बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है? बिल्कुल, स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखो ये फॉर्मूला हमने वेरिएंस का पढ़ा था बिना रूट के। पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मुझे बताओ। वेरिएंस का रूट होता है ना, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब सभी बच्चे बस ये बता दो कि हमें निकालना क्या है। हमें नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये बात आप मानो। नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये बताओ, अंदर जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, इसमें रूट में दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज नहीं आएगी बताओ, क्या क्या चीज न्यू होगी। अच्छा नई कब होगी? जब ये पुराने नंबर तो घटा देंगे, जो गलती हमने करी थी, 30 70 माइनस कर देंगे, और 3 और 27 ऐड कर देंगे। ये गलती हम अपनी ठीक कर लेंगे। तो बताओ गलती ठीक होने के बाद ये बार इस रूट में देखना किस किस पर फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ एक बार। कौन बताएगा किस किस पर फर्क पड़ेगा रूट के अंदर?
जब ये गलती ठीक कर देंगे हम, क्या सिग्मा एक्स आई के स्क्वायर पे फर्क पड़ेगा इस पर? यस सर। भाई ये तो टर्म्स का सम है, तो जब टर्म चली गई 30 70 तो फर्क तो पड़ेगा इस पे। मीन पर भी फर्क पड़ेगा, टोटल नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर पहले भी 100 था, दो टर्म चली गई, दो आ गई, अभी भी 100 है, तो एन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब पता है क्या सीखे हम कि भाई एक तो हमें नया क्या निकालना पड़ेगा, बता दो। नया मीन निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा? नया मीन आंसर निकालने के लिए। और एक ये नया निकालना पड़ेगा जो टर्म्स का सम है। ये दो चीजें हमें क्या निकालनी पड़ेंगी बता दो? न्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले नया मीन में निकालता हूँ। नया मीन कैसे आएगा बताओ? आप पहले बता दो, पुराना मीन निकालो, फिर नया मीन उसके बाद आता है। पुराना मीन है ना, देखो ध्यान से देखना। मीन का फार्मूला क्या होता है पुराने मीन का, बताओ? वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है। क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम हमारा कितना है वो हमें अभी पता चलेगा। नंबर हमारा कितना है? 100 है। और मीन हमें पुराना कितना दे रखा था? मीन क्वेश्चन में चेक करो आप, 40 दे रखा था। तो पुराना सम हमारा कितना आ गया बता दो? 4000 आ गया। पुराना सम कितना आएगा? 4000। तो मुझे बताओ नया सम क्या आएगा? नया सम 4000 में कौन कौन घटेगा बताओ? 4000 में जो 30 70 है वो घटेगा, और 3 और 27 जुड़ेगा। तो जो भी ये सम आएगा देख लेना आप, मतलब कितना आ जाएगा ये 4000 है ना, ये माइनस कर दो इसको, इस -70, 3900 कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ये नया सम आ गया। तो कोई बच्चा बता नया मीन क्या होगा, बता दो एक बार। न्यू मीन, नया मीन होगा नया डिवाइड बाई 100 कर देंगे। नया सम अपॉन नया नंबर। नंबर तो अभी भी 100 ही है। तो नया मीन तो आ गया 39.3। नया मीन कितना आ गया? 39.3 आ गया। तो बस अभी जो दूसरा सिग्मा एक्स का स्क्वायर था ना, वो भी नया निकालना है, उसके बाद आंसर खत्म है। उसके बाद हमारा आंसर क्या है? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो भाई यहाँ तक डाउट बताओ एक बार, मतलब ये मुझे लग रहा है कई बच्चों का डाउट है क्वेश्चन। मैं बता दूं कि क्वेश्चन टफ लेवल का है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कोई बच्चा कहे सर ये आप इतना बड़ा कैसे सॉल्यूशन बता रहे हो, क्वेश्चन ही ऐसा भाई। ठीक है, कई कई क्वेश्चन तो बिल्कुल 10 सेकंड के भी होंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बताओ, न्यू मीन हमने निकाल लिया। देखो न्यू मीन यहाँ तक का क्वेश्चन है ना, एनडीए में कई बार आया है, मैं बता दूं आपको 4 5 बार अलग अलग ईयर में आया है। लेकिन इस बुक में है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। क्या कर दिया इसने? नया मीन नहीं पूछा, इसने क्या पूछ लिया बताओ? नया स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। अब मुझे बताओ कि पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? पुराना आपको दिख ही रहा है, पुराना ऊपर ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है बताओ? अंडर रूट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। ये एक काम करो, जो जो वैल्यू हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, वो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में जो आपको दिख रहा है सारी पुरानी वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ क्या क्या पता है हमें? हमें एस डी क्वेश्चन में दे रखा है 10। ध्यान से देखना, एस डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10 दे रखा है। फिर अंडर रूट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। एन हमें गिवन है 100, माइनस मीन हमें गिवन है 40 गिवन है ना, 40। तो 40 का स्क्वायर कितना? 1600 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो इसमें, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 100 और माइनस में 1600। बस उसको 1600 को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1700 आ जाएगा, और दो जीरो आ जाएंगी। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बताओ कितना आ गया? यहाँ से देख के एक बार, ये हमारा 17 कितना आ गया? 1,70,000 आ गया। तो ये, लेकिन ये पुराना है, ध्यान देना। ये कितना है बताओ? पुराना है। कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है कि नया कैसे आएगा? अब ये तो पुराना आ गया, नया कैसे आएगा बता दो एक बार। नया, ये तो पुराना है, पुराना है, पुराना डाटा यूज किया है। नया कैसे आएगा वो बच्चा बताएगा? नया कैसे आएगा? नए मीन को डाल देंगे सर, तो नया आ जाएगा फिर। क्या कर लेंगे बताओ? नए मीन को डाल देंगे, लेकिन एसडी क्या डालेंगे फिर? नए मीन को डाल देंगे? हाँ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कैसे आएगा? नया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। सर इसमें से अगर हम ये ऊपर से माइनस कर दे तो आ जाएगा। मतलब 30 70 माइनस करें? ये 39030। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे सभी बच्चे। बड़ी मतलब ये ना डीप बातें चल रही है यहाँ पर क्लास में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूरा फोकस से समझना पड़ेगा आपको। आप ये बताओ कि ये है क्या, ये इस बात पे फोकस करो। सिग्मा तो ठीक है, जोड़
एक्स आई का स्क्वायर, भाई मुझे बताओ एक्स आई क्या है? एक्स आई, एक्स आई हमारी टर्म्स है सभी, और यस सर। टर्म्स का स्क्वायर वो है ये, उन टर्म्स के स्क्वायर का सम है ये। देखो जब हमने नया सम निकाला, यहाँ देखो एक बारी नया सम निकाला, तो हमने क्या करा भाई, पुराने सम में से जो पुराने नंबर थे 30 70 उसको घटा दिया और नए नंबर को जोड़ दिया। ये बात मानते हैं? पुराना नंबर घटा दिया, नया नंबर जोड़ दिया, यही काम किया था। वही यहाँ पर करना है। पुराना सम आपके सामने अभी अभी ये 1,70,000 आया है, इसमें से पुराने नंबर तो घटाएंगे और नए नंबर जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर्स का स्क्वायर काम करेगा, यहाँ पर नंबर का स्क्वायर काम करेगा। तो यहाँ पर जो पुराने नंबर 30 70 है ना, उनको नहीं घटाएंगे, उनके स्क्वायर को घटाएंगे, समझना बस। यहाँ पर 30 का स्क्वायर घटेगा, 70 का स्क्वायर घटेगा, और जो नए नंबर हैं जो ऐड करने हैं उनका भी स्क्वायर ऐड होगा, तो 3 का स्क्वायर ऐड होगा और 27 का स्क्वायर ऐड होगा, ये आएगा नया वैल्यू। ये है थोड़ा सा मतलब समझ रहे, फोकस वाली बात। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, मैंने आपको दे ही रखा है, तो पूरा इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, आप सॉल्यूशन में देख लेना 16,4938 ये। तो बस इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक की मेहनत आपने करनी थी, अभी आंसर आया नहीं है मैं बता दूं, अभी तो मेन काम अभी रहता है, कैलकुलेशन तो अभी सारी रहती है, तो बहुत बड़ा सवाल है, इसके आगे नहीं करेंगे हम। आप ये बता दो कि जो नया मीन है ऊपर, नया एसडी निकालना है हमें, जहां मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर, वो देखो आप, सारी वैल्यू हमारी आ चुकी है। अंडर रूट तो ठीक है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर नया नया अभी अभी आया है, सो ये 1,64,938। एन हमें पता है 100 है। मीन हमें, नया मीन हमारा कितना आया था? नया मीन आया 3930, मतलब ये 39.93 ये आया नया मीन। तो जो हाईलाइट कर रखा ना येलो कलर का, इसमें सारी नई वैल्यू आपको मालूम है। अब यहां से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं करेंगे यहाँ पर अभी, कैलकुलेशन 10 मिनट लगेंगी। बस कंसेप्ट सिखाना मैं चाह रहा था, वो देख लो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये पेपर में, देखो आज तक इस पिछले 20 साल में एनडीए में कभी नहीं आया है, बट ठीक है, थोड़ा मुझे लगा कुछ नया भी पढ़ा पढ़ा देना चाहिए। पता है क्वेश्चन एनडीए में अगर आ जाए ना, तो वैल्यू छोटी छोटी आएंगी, फिर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी, समझ रहे हो, जिसका रूट करना आसान हो, जोड़ना आसान हो। तो एक बार इस पेज पे डाउट है तो मुझे कहीं पर आप पूछो एक बार, इस पेज पर कहीं भी डाउट है तो बताइए। उसके बाद मैं जब अगले बच्चे का डाउट देखता हूँ, जो पूरा पिछला बच्चा हो गया, डाउट पूछो इसका क्या है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो जो कैलकुलेशन है ना, वो आप, सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, कैलकुलेशन वहां देख लेना, कंसेप्ट यहाँ समझ लो, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हो नहीं पाएंगे। चले आगे। अगला डाउट मैं करा रहा हूँ कि 57, अगला डाउट मैं करा रहा हूँ 57, जो मुझे लग रहा है बहुत बच्चों ने डिमांड करी इस क्वेश्चन की। देखो जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना, टीचर को पढ़ा के ही मजा आता है, और बच्चों को जो समझ रहे हो, जो मैथ्स जिनको पसंद है उनको मजा आएगा पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ना, 2n+1c0, ये पेपर में ना खूब आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था ना, पेपर में आने के चांस काफी कम है, पर फिर भी हमने पढ़ा है। लेकिन जो ये क्वेश्चन अभी 57 है, पेपर में बहुत अच्छे चांस इसके आने के, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो अब ये चलता चलता हमारा 2n+1cn ये है। यहां तक एक बार देखो, इन सब का अर्थमेटिक मीन आपने बताना है, क्या बताना है, इन सब का अर्थमेटिक मीन आपने बताना है। अब क्वेश्चन करने को ये 10 सेकंड का है, लेकिन वो काफी खतरनाक क्वेश्चन है फिर ये, ठीक है। क्वेश्चन होने को ये 10 सेकंड में हो सकता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूरे चांसेस के आने के 2023 में। देखो आप ये बताओ, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं सभी बच्चे बताओ। क्या सबका सम हम कर देंगे? सबका सम हम कर देंगे, सबका सम कर देंगे, डिवाइड में टोटल नंबर कर देंगे। टोटल नंबर क्या सबको नजर आ रहा है? बताओ साफ साफ, टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर ही बता दो आप मेरे को, बताओ इन सब का नंबर कितना है टोटल, बताइए। n+1। हाँ, अब आपने वो गलती नहीं करनी जो आप चैप्टर की शुरुआत में मैक्सिमम बच्चे करते हैं, कि टोटल नंबर एन देख लिया तो एन ही कह देंगे, नहीं। आप ये देखो, एन तो देख लिया, पहली बात तो एन 1 से शुरू होना चाहिए। तो यार देखो, यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर एन है, तो 1 से एन तो एन हो गया।
साथ में देखो जीरो है क्या, तो जीरो है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो n+1 होगा, पहली बात तो ये। अब सम जो है ना उसमें लगेगी मेहनत, सम में क्या लगेगी, मेहनत लगेगी। वो देखो कैसे आपने करना है। एक बात ये फॉर्मूला नोट कर लो अगर आपको नहीं पता, NC0, NC1, NC2, NC3, ये चलता चलता NCn तक अगर पहुंच जाए, चलता चलता कहाँ तक पहुंच जाए, ये बाइनोमियल थ्योरम वगैरह में फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, तो आपको शायद ना, वैसे आपने एनडीए दिया कहीं ना कहीं देखा होगा। NC0, NC1, 2, 3, 4, 5, ये सारे मिलकर 2 की पावर n बनाते हैं। सारे मिलकर कितना बनाते हैं, 2 की पावर n बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। अब मुझे बताओ, इन सब में है ना ऊपर कितना दे रखा है, इन सब में, इन सब में ऊपर n दे रखा, देखो यहाँ पर सबके ऊपर, c के ऊपर n है ना, n सब में सेम है। नीचे बताओ शुरुआत कहाँ से हो रखी है, नीचे शुरुआत होगी जीरो से, फिर 1, 2, 3, और जीरो से लेकर लास्ट में कहाँ तक पहुंचेगा बता दो एक बारी, लास्ट में पहुंचेगा n तक। कहाँ तक पहुंचेगा बताओ, n तक पहुंचेगा। तो इसका सम है, आंसर क्या आता है बताओ, 2 की पावर क्या आता है, जल्दी बता दो, 2 की पावर n आता है। देखो 2 तो फिक्स है, ध्यान देना 2 तो फिक्स है, ये n कहाँ से आया, n बताओ। जो सब में ऊपर है वो सेम लिखना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है हमने। ठीक है, अच्छा ये बताओ हम कहाँ तक गए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखना एक बार, जीरो से लेकर कहाँ तक गए बताना एक बारी, n तक गए हैं, जीरो से लेकर n तक। अब एक बात देखना, अगर मैं इसकी है ना, अगर मैं इसकी सिर्फ हाफ टर्म तक जाऊं, जितनी भी होंगी, अगर मैं इसकी कहां तक जाऊं बता दो एक बार, हाफ टर्म तक, आधी टर्म तक जाऊं, तो आंसर क्या होगा। ये पूरे का सम तो है 2 की पावर n, लेकिन आधे का सम कितना होगा, हाफ का। तो हाफ का होगा 2 की पावर n का हाफ कर देंगे भाई, हाफ का सम क्या होगा, 2 की पावर n का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, अरे बताओ, हाफ लेंगे तो सम का भी क्या जैसे कर देंगे, हम हाफ कर देंगे, बेसिक सी बात है। आप एक काम करो, ऊपर देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए आप, क्या दे रखा है, 2 की पावर n+1, ये चलता चलता, ये चलता चलता, पहली बात तो कहाँ तक जाना चाहिए, पहली बात तो बताओ कहाँ तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए टू की, मतलब देखो यहाँ पर लास्ट में देखो NCn है, तो जो ऊपर है वही नीचे सेम होना चाहिए। तो यार 2 की पावर n+1 ऊपर है ना, तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 2 की पावर n+1 सेम होना चाहिए। अगर ये चलता चलता लास्ट तक पहुंच जाता, 2 की पावर n+1 तक, तो बताओ आंसर क्या आता है इसका, अगर ये ऐसे हम लास्ट तक ले जाते इसको, तो बताओ क्या आंसर है मतलब इसका। हाफ ऑफ 2 की पावर n। इसका आंसर आता है 2 की पावर जो भी यहाँ n हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में n कितना दे रखा है हमें बताओ, 2 की पावर n+1 ये दे रखा है हमें। तो ये बात आप मानते हैं भाई, सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n+1 आ जाएगा। लेकिन ये मुझे बताओ सम किसका सम है, ये सम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का सभी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी का। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें सबका सम चाहिए है क्या बताओ, क्वेश्चन में हमें सम चाहिए है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आगे का तो नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मैं टर्म्स है ना भाई, ये जो टर्म्स है, ये बिल्कुल हाफ है, ध्यान देना, ये टर्म बिल्कुल हाफ है इस पूरे की। ये जो हाईलाइट वाली टर्म है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये इस पूरे की बताओ क्या है, पूरे की हाफ है, पूरे की क्या है, हाफ है। तो हाफ का सम कितना हो जाएगा मुझे बताओ, अगर पूरे का सम 2 की पावर 2n+1 है, तो हाफ का सम कितना होगा बता दो, इसके अपोन में 2 कर देंगे, अपोन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2n। सम हमारा कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। हमें निकालना था अर्थमेटिक मीन, वो होता है सम अपोन में टोटल नंबर, सम हमारा है 2 की पावर 2n, और टोटल नंबर हमारा n+1, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर देख लो एक बार। जो ये हाईलाइट वाला पोर्शन है ना, ये हाईलाइट वाला पोर्शन, ये इस पूरे बड़े फॉर्म का आधा है, ये क्या है, पूरी बड़ी फॉर्म का हाफ है। ठीक है, तो ये बताओ किसको ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये आधा कैसे हो गई, तो आपने ऐसे ही बोल दिया, बस समझ नहीं आया। लग रहा है आपको आधा समझ में आया, कैसे आधा ही है बताओ, बताओ भाई। ये आपको समझ में आया कि ये मैंने क्या बोला, हाफ, ये हाफ कैसे, ये हाफ, मतलब ये जो येलो कलर वाला ये हाफ है उसका। इसको थोड़ा मैं ना और नीचे लिखता हूँ, देखो थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n+1 C0, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n
ये C1 और ये चलता चलता मैं लिख रहा हूँ अपॉन में n, और ये चलता चलता फिर मैं लास्ट में लिख रहा हूँ अपॉन में ये सेम। देखो एक बार ये ध्यान रखना कि 2n+1 जीरो है, जीरो से लेकर सेम तक पहुंच गए हम, तो आंसर तो आएगा 2 की पावर 2n+1। एक तो ये बात है। अब ये बताओ, ये जो नीचे मैंने लिखा है ये आंसर है पूरे का, ये इसके यहां से लेकर यहां तक आंसर है 2 की पावर 2n+1। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां से यहां तक देखो सिर्फ ये गिवन है ये, और ये जो टर्म है ना ये बिल्कुल इसके हाफ में है, ये इसके बिल्कुल कहां पर है, हाफ में है। तो आधा आंसर इसके लेफ्ट में, आधा इसके राइट में। तो जो आंसर हमारा होगा वो उस पूरे आंसर का भी हम क्या करेंगे, फिर हाफ करेंगे। आंसर का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, चलो फिर आप ये बताओ, लास्ट बात है कि पर हाफ कैसे हुआ ये कैसे पता चला? हाफ ये कैसे है बीच में। हाँ मतलब पता कैसे चला कि ये हाफ है? आप बस ये बता दो मुझे कि देखो, पहली बात तो पहली बात तो है ना, जब ये हाफ होगा तभी आंसर आएगा, हाफ नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। पहली बात तो है कि हाफ, मतलब पेपर में आप गैस करना चाहिए कि हाफ ही होगा। अब आया कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो जो नीचे मैंने पूरा लिख दिया, इसमें आप है ना मुझे टोटल नंबर बताओ। टोटल नंबर कौन बताएगा, टोटल नंबर 5 ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर बताओ, लास्ट वाले लाइन में टोटल नंबर, टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स बताओ। 2n+1। 2n+1। 2n+1 या 2, भाई ध्यान से देखो। 2 होगा, 2n+2। 2n+2 होगा कि 1 होगा? 2 होगा सर, 2 2n। होगा, समझ रहे हो? जीरो, ये शुरुआत वाले जीरो क्यों भूल जाते हो आप? नहीं, तो टर्म्स कितना होगा टोटल, 2n+2 होगा। एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ानी होती है ना। अच्छा मुझे बताओ, जहां मैंने हाफ लिखा है, हाफ यहां तक टर्म्स कितनी है, हाफ नंबर तक टर्म्स बताने एक बारी। n+1। n+1, तो देखो टोटल टर्म्स का क्या ये हाफ है क्या, देखो। यस सर। तो ये बात है, समझ रहे हो? तो अच्छा, ये मतलब हाफ ही होता है, ये देखो हाफ है, ये बिल्कुल हाफ नंबर पे खड़ा है टर्म्स। देखो आप, यहां तक टर्म्स है n+1 और लास्ट तक है 2n+2, तो बिल्कुल उसका हाफ होगा ना। 2n+2 का हाफ करो टोटल टर्म्स का, तो कितना आएगा, n+1 ही आएगा। तो ये थोड़ी सी क्या है, बढ़िया बात है। आराम से देखो इसको। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाफ कैसे आया है, वही हमारा काम था समझाना। ठीक है, तो सिमरन कुंवर के यहाँ 2 डाउट है, वो मैं ले लेता हूँ फटाफट क्योंकि 2 ही हैं। और उसमें से एक तो हो चुका है, 90 हो चुका है, तो 51 बचता मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, 51 डाउट एक बार करेंगे। अब इसमें पहले इसमें डाउट देखो एक बार, जिस बच्चे का डाउट है, फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा 51 भी हो चुका है। तो सिमरन कुंवर के 2 डाउट थे, वो इन्हीं में अब तक हो चुके हैं। तो सिमरन के हो गए डाउट, अंजलि के हो गए, और एक दीपक का होगा शायद। और अभी गयनम के डाउट ज्यादा हैं, तो मैं पहले उसके ले रहा हूँ, उसके कम है, क्योंकि फिर बाद में सारे गयनम ही बचेंगे। तो अभी राहुल के हैं 24 27। चलो ठीक है भाई, तो 24 27 देखते हैं। एक बार देखो आप 24, सभी बचे 24 क्वेश्चन देखो एक बार कहाँ पर है। 24 है और 27 है। 24 क्वेश्चन में पता है क्या करना है हमें, देखो आप बस मुझे बता दो 24 क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन ये है कि सिग्मा xj-8 है, इसका सम हमें दे दिया 9, और xj-8 का स्क्वायर हमें दे दिया कितना, 45 दे दिया। तो कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। सभी बच्चे बस ये बता दो मुझे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सभी बता दो, बात खत्म। फिर क्या फॉर्मूला, जल्दी बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का। अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस में मीन का स्क्वायर, यही होता है ना भाई, बताओ। और ये बताओ मीन को कैसे लिखते हो आप, मीन को लिखते हो आप सिग्मा xi नॉट साइड अपॉन में बड़ा। n। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ना एक्स आई की बजाय हर टर्म में से क्या घटा रखा, देखो आप, हर टर्म में से 8 घटा दिया यहाँ पर, समझ रहे हो? यहाँ भी हर टर्म में से क्या घटा दिया बताओ, 8 घटा दिया। अब मुझे बस ये बता दो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ माइनस करेंगे तो कुछ फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन में? नहीं। नहीं पड़ता। तो -8 का है, कोई रोल ही नहीं है, समझो बात। -8 से घबराने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ घटाने का फर्क ही नहीं पड़ता।
हमने परसों जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखा था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस में कुछ जोड़ोगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं बता दो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होते हैं बताइए, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। हाँ ओरिजिन। अरे यार आप ये बताओ सिर्फ गैनम क्यों बोल रहा है भाई, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होते हैं, ओरिजिन से। लेकिन स्केल के क्या होते हैं बताओ, स्केल के डिपेंडेंट होते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो जी, तो यहाँ माइनस आर का कुछ चक्कर नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, तो बताओ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना गिवन है, देख लो 45 है, 45 है। एन कितना है, एन, एन क्वेश्चन में दे रखा है 18, जे की वैल्यू 1 से लेकर 18 दे रखी है, एन हमारा 18 है। सिग्मा एक्स आई कितना है बताओ, दे रखा है क्वेश्चन में, सिग्मा एक्स आई हमारा 9 है, और ये 18 है, उसका स्क्वायर। बस ये आंसर देख लो जितना भी आएगा कर लेना इसको, या कैलकुलेशन छोटी कर लेते हैं, कितना है एक बार देखना, 9 से कट होगा क्या, ये 9 5 45 होता है, और ये 1/2 है, 1/4 है। तो बताओ कितना आंसर आ गया इसका, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा मुझे लग रहा है, और ये 3/2 आ रहा है क्या हमारा? तो 3/2 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन दिख रहा है, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन ऐसे आपने करना, देख लो एक बारी, ठीक है। तो राहुल बताओ, चले फिर आगे कर लोगे इसको, आसान क्वेश्चन था। Yes, sir. ये थोड़ा सा इजी था बाकियों से। इस पीडीएफ में ना बहुत टफ क्वेश्चन मैंने डलवा रखे हैं, मैं देखो मेरे पास एक बुक है दूसरी अरिहंत की बुक है वैसे वो भी, पर वो एनडीए की नहीं है, वहां से मैंने क्या करा, सारे के सारे डलवा दिए। अब मैं चाहता तो मैं क्या करता कि भाई 30 क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल हटा देता, आसान आसान डलवा देता, वो आसान आप सब पढ़ते, आपको लगता है चैप्टर तो बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, मुझे लगा सारे डलवा देने चाहिए बच्चों को, एक बार थोड़ा टफ लेवल प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा सा आपका दिमाग और खुलेगा, ये बात तो है। 27 राहुल का अगला डाउट ये है कि आपने है ना 1 2 3 1 से लेकर 10 जो है इसका वेरिएंस हमें गिवन है, 1 से लेकर 10 का वेरिएंस हमें गिवन है, और कितना वेरिएंस है बताओ, 99/12। अच्छा ये बताओ 1 से लेकर 10 का वेरिएंस उसने दे दिया, अगर वो ना देता तो क्या हम 10 सेकंड में निकाल देते ये आंसर, बताओ बताओ सभी। यस यस। सर। 1 से 10 का अगर वो ना देता तो हम निकाल देते, कैसे निकालते, यस सर, फॉर्मूला क्या एन है? स्क्वायर माइनस 1/12। n² - 1/12 है, उसने दे दिया चलो ठीक है, पर हम ज्यादा इसको इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, हमें हम निकाल रहे 10 सेकंड की बात थी। अब ये कह रहा है कि आपको है ना क्या करना है, 3 का 6 का 9 का 12 का और 30 का, इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इन सब का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 सेकंड में कैसे करोगे आप मुझे बताओ। 1 से लेकर 10 का वेरिएंस दे दिया 99/12, और 3 से 30 का आपने एस डी निकालना है, एस डी से पहले आप वेरिएंस निकाल लो, और वेरिएंस निकालने के बाद उसका रूट कर देंगे हम, तो एस डी आ जाएगा। मुझे बताओ वेरिएंस कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस ये बताओ इसमें हुआ क्या है, वन, सर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉमन लेके तो सेम आ जाएगा। हाँ जैसे आप ये देखो ना, यहाँ पर 1 से 3 पे कैसे पहुंचे, 3 से गुणा कर दिया, 2 से 6 पे कैसे पहुंचोगे, 3 से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा। सभी के अंदर क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कि 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर सारी ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होंगी तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, वेरिएंस मल्टीप्लाई होता है उसके स्क्वायर से। ये हमने उस दिन टेबल जो बनवाई जिसमें ध्यान देना आप, उसमें मैंने लिखा था अगर नंबर के से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएंस मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर से, ये समझो बात को आप। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई है हर नंबर, तो फाइनल आंसर हमारा 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ वेरिएंस पहले था 99/12, अब हो जाएगा इंटू में 9, बस। लेकिन हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका रूट कर देंगे, वो हमारा आंसर है। तो इतना ये आसान क्वेश्चन था, ये आंसर है भाई। अब इसको ना ऑप्शन मैच कर लेना, इसको 99 में 3 कॉमन ले लेना, जो भी बात है वो कर लेना आप, ठीक है। आंसर बिल्कुल 100% मैच होगा, लेकिन आंसर मैच करना भी थोड़ा टफ है इसमें, मैं बता दूं। कई बार ना ऑप्शन मैच होते नहीं, तो अब करके देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें ये कर लो कि क्या कॉमन लोगे आप, अंदर 33 छोड़ दें हम, ठीक है। तो 9 × 9 × 1 1 है ये ना, अपॉन में 4 × 3 है, यही बात है। देखो 9 कॉमन ले लोगे आप तो बाहर 9 आ जाएगा, लेकिन बाहर 9 कहीं दिख नहीं रहा हमें,
तो 99 को अंदर ही छोड़ दें हम, और वहां से जब 3 बार ले लें, 3/2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी आएगा। कैसे? देखो एक बार, आप इसमें 99 को अंदर ही रखो, आप इस 9 को देखो, आप 9 को देखो, नीचे कितना है? 12। 12 क्या होगा? 4 × 3 होगा। तो इस 9 का रूट तो 3 आएगा, इस 4 का रूट 2 आएगा, और अंदर बचेगा 99/3, 33 बचेगा। तो ये बी ऑप्शन मैच करेगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बी ऑप्शन मैच करेगा। बात मानते हैं? तो ये बात है। चले आगे। तो यहां तक ये बात देख लो, अब ये हमने आज किया है। चले आगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, टाइम थोड़ा कम है आज। तो सिमरन का एक ही डाउट है 57, वो मैं बता देता हूँ। सिमरन का सिर्फ एक डाउट है 57, और 57 हमने कर लिया है। तो चलो, सिमरन के डाउट भी हो गए। ठीक है, सिमरन के डाउट हो गए, जिसे कम डाउट हो मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो डाउट है ना 79, अंजलि ने पूछा एक और 79, एक बार देख लेते हैं। 79 जो क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो बात को? इस क्वेश्चन में 15 मिनट लग सकते हैं, बट हम इसको करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन यही है 79 इस पूरे क्लास का। उसके बाद किसका बच गया बताओ? शीतल ने 2 पूछे हैं, 5783। 5783 मैं लिख लेता हूँ, 5783। तो शीतल के डाउट हैं 2। 57 तो मुझे लग रहा है बार बार हमने पढ़ लिया, तो कर ही लिया, 57 तो हो गया हमारा। ठीक है, 83 देखो एक बार, कहाँ पर 83? 83 क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे लग रहा है कराने का है नहीं, क्योंकि ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है मुझे लग रहा है। मैं बस लिख देता हूँ कि क्वेश्चन के 83 में आपने मीन बताना है। आपने क्या बताना है? मीन। और आपने क्या बताना है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। किसका बताना है? 5 वैल्यू है, और कौन कौन सी वैल्यू है बताओ आप? 8 है, 12, 13, 15 और 22। इन सब का आपने मीन बताना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है शीतल, बताओ। मुझे लग रहा है आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी कहीं पर, वरना तो ये बड़ा आसान है। मीन के लिए क्या करोगे? इन सब का सम कर दोगे, और डिवाइड में टोटल नंबर कर दोगे, बस। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात लग नहीं रही कि होगी। इन सब का अगर आप सम करोगे, इन सब का सम करोगे, टोटल नंबर कर देना, तो मीन आ जाएगा। और ऐसे ही आपने वेरिएंस निकालना इसका। वेरिएंस कैसे निकलता है? जो भी मीन आएगा, अब मीन कितना आएगा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, मुझे लग रहा है 14 ही आता होगा मीन। ऑप्शन दे के गेस कर रहा हूँ बस। मुझे लग रहा है 14 अगर आ जाएगा, मान लो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मान लो 14 आ जाएगा। अब 14 में सबको घटा लोगे आप, 14 में 8 गया 6 आ जाएगा, 14 में 12 गया 2 आ जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये 8 आ जाएगा। अब इन सब का स्क्वायर कर लोगे आप। ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। और अपॉन में टोटल नंबर 5 कर दोगे, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। उसका सर रूट है। मीन मीन सर, इसमें टोटल सम 69 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे सर, तो 14 कैसे आएगा? नहीं, मैंने बोला कि मैंने गैस किया 14 आया, तो 14 नहीं आ रहा इसका। नहीं सर, 14 ऑप्शन में 14 है और 15 है सर, तो क्या होगा? ना 14 हो रहा है ना 15 हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 14 आपका, इसका सम कितना आ रहा है? सम, इन नंबर्स का सम 60। कितना? 70। 70 आ रहा है, और नंबर 5 है, तो 14 ही आ रहा है ना। हाँ सर, मैं सम करने में गलत कर दिया। मतलब 14 मैंने ऐसे गैस करा देख के, ऑप्शन ऐसे दे रखे ना, ऑप्शन ही ऐसे हैं, दो ऑप्शन में 14 है, एक में 15 है, एक में नन है। तो 2 बार जो ऑप्शन दिखता है, मतलब गैस तो आप उसी पे करते हो भाई, 14 ही होगा इसका आंसर। क्या बाकी ए आंसर है क्या इसका? 83 का किसी को मालूम है? हाँ, 83 का ए आंसर है। तो देखो, इस तरह ऑप्शन वैसे ही देख सकते हो, 14 है और 4.604 है। जो बिल्कुल आसान ऑप्शन होते हैं ना, बिल्कुल आसान, जो बच्चा देख के बता दे, वो यही क्वेश्चन है फिर वो। देखो, और आपने ऐसे गैस नहीं करना पेपर में। अगर आपके पास देखो टाइम है, तो आपने पूरा सोल्व करना ऑब्वियसली। पर अगर आपने मान लो गैस ही करना है, तो भाई गैस कैसे करोगे आप? देखो, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है या 14 है, जो ज्यादा बार है वही आंसर के चांस ज्यादा होते हैं। तो 14 15 में आप 14 के साथ जाओगे, तो ये हमारा गलत हो गया। अब 14 के बाद क्या? देखो, 14 के बाद ये या ये। अब 4.604 2 बार दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में भी दिख रहा है,
तो इसका मतलब ये 4.304 ही होगा, तो यही आंसर इसका। पर ये ऐसे तब होता है जब ऑप्शन इतने आसान दे दे, वो है ना। चलो, हो गया हमारे डाउट ये भी। अब गैनम के दो चार डाउट लेते हैं, वरना जो है ना गैनम कहेगा कि हमारे डाउट एक भी नहीं लिए जो है। तो गैनम के डाउट देखते हैं क्या है। लास्ट से गैनम ने भयंकर भयंकर डाउट लिए हैं। 90 क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। तो गैनम का पहला डाउट क्या है, 90, जो हमने कर लिया है। चलो, अगला डाउट जो है 84। अभी दो चार गैनम के डाउट ले लेते हैं। 84 डाउट है, तो 84 है ना, अच्छा क्वेश्चन हम कह पाएंगे 84 को। देखो एक बार। अच्छा, 87 भी पीछे। 87, 84, ठीक है। 87, 84 देखो, गैनम के डाउट लेते हैं चार पांच। 87 है, 84 है, 83, 81 ये मुझे दिख रहे हैं शायद। 80 कहाँ पर है? 84, 3, 7, 1 और 79। लो जी, पांच डाउट लगातार गए में कर लेते हैं एक बार। सभी ध्यान देना भाई। 87 देखो सब एक बार। 87 फटाफट। 87 ये कहता है कि द फॉलोइंग डाटा जो है ना, साइज 60 है, तो एन तो हमारा 60 हो गया। एक्स का स्क्वायर का सम कितना हो गया? 18,000 हो गया। और एक्स का सम जो है वो 960 हो गया। तो वेरिएंस बताना है। तो ये तो गए ना बेसिक क्वेश्चन है, बताओ। जैसे पिछला क्वेश्चन शीतल वाला बिल्कुल बेसिक था, जो कि बड़ा आसान था, तो ये भी बिल्कुल आसान है। बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस के मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे। जो जो दूसरे वाला था वो फॉर्मूला बताओ क्या होता है दूसरे वाला। समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। और मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन होता है। यस सर। तो इसमें क्या डाउट है ना, बताओ। अच्छा, ऐसा करना। सब ठीक है। तो रखा है, सब कुछ गिवन मुझे लग रहा है। नहीं, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा बात नहीं निकालनी है, नहीं। तो इसको ऐसे हम, मुझे लग रहा है कर लेंगे। नहीं कर लोगे? 18,000 ही कैलकुलेशन तो कर ही लेना आप। यस सर। अपोन में एन है 60, और 960 अपॉन 60 का स्क्वायर, ये आंसर है। तो बस ये कैलकुलेशन ही मुझे लग रहा है इसमें। तो 87 आसान हमें दिखा है, तो ये हम कर लेना आप, ठीक है। जो आसान है देखो, जो बिल्कुल ही आसान है उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। जो अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें कुछ नई बात सीखो, वो जैसे 84 है। अब 84 गैनम का बहुत अच्छा डाउट है, जो किसी और ने शायद नहीं लिया। तो 84 अच्छा क्वेश्चन, समझो बात को आप। तो 84 क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। ये कह रहा है कि वन, क्या कह रहा है, 1 2, ध्यान से देखना भाई। मैं ना आप सभी से पूछूंगा क्वेश्चन 84, पहले मैं समझा दूं। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2 है। बस ये बता दो कि अगर 2 ना देता तो भी हम इसको निकाल लेते हैं, हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है ना। एक बात तो ये है कि हमें फॉर्मूला मालूम है इसका। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन किसका बताना, चलो बताओ फिर। अब हमें किसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है इसका? तो पता है हमें। हमें बताना है 12 का, हमें बताना है 23 का, समझ रहे हो? 34, 56, 67, 78, इन सब का बताना है कितना होगा। तो मुझे बताओ, ऊपर वाले नंबर से, सभी बच्चे दिमाग लगा लो, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैसे आएगा? ऊपर वाले नंबर से, मतलब ऊपर वाली सीरीज में मैं क्या कर दूं कि नीचे वाली सीरीज बन जाए, बताओ। लेकिन ध्यान रखना, जो बात आप बोलोगे ना वो हर नंबर पे अप्लाई होनी चाहिए। कोई बच्चा बोल देगा सर 11 जोड़ दो। भाई एक में 12 कैसे आएगा? 11 जोड़ दो। पर ये देखो, क्या 11 बाकी में जोड़ने से सीरीज पूरी बन रही है? जैसे अगला नंबर 2 है, 2 में 11 जोड़ने से क्या आ रहा है? ये हमारा 22 नहीं आ रहा। तो ऐसा क्या कर दें हम कि, समझ रहे हो बात, ऊपर वाले नंबर नीचे वाले बन जाए। 11 से मल्टीप्लाई प्लस 1। अगर 11 से मल्टीप्लाई +1। +1, हाँ बस यही है ना। नहीं, 45 नहीं है सर उसमें। 45 इसमें होगा, मैंने लिखा नहीं शायद। अच्छा, 45 नहीं है इसमें। नहीं सर। अरे वो समझो गए ना आप, टर्म भी तो 6 है ना। देखो ऊपर टर्म 7 है, 1 से 7, यहाँ 6 है। समझ रहे हो बात को? ये टाइपिंग एरर है, ये 45 इसमें होगा, ठीक है। क्योंकि टर्म भी 7 चाहिए ना, मैं अभी मैंने 6 ही लिखी नीचे। एक टर्म मिसिंग है, वो 45 ही है। तो बताओ क्या पैटर्न दिख रहा है? सबको दिख रहा है भाई। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करना एक तो, और +1 करना है। बात मानते हो? अब चेक कर लो, ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। इसमें 11 का गुणा करके 1 जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। ये सब में होना चाहिए। फिर लास्ट में देख लो, 7 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 जोड़ोगे तो यही आएगा। बात ठीक है। तो सर बस, क्वेश्चन में भी नहीं 45। अरे गए ना, मैं बता रहा हूँ टाइपिंग एरर है ना, टाइप नहीं करा हाँ। रखा है। यस टाइपिंग सर। करते टाइम वो टाइप नहीं हो पाया ना 45। हाँ सर ठीक है।
अच्छा, आपको लगा कि मेरा टाइपिंग एरर है? हाँ, मुझे लगा कि आपने अभी इधर लगा के। लिखा नहीं, नहीं, ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसमें टाइपिस्ट ने नहीं लिखा है वो। ठीक है, तो बताओ 11 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। तो आप मुझे बता दो कि भाई पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो नया क्या होगा? भाई 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एसडी में क्या फर्क आएगा? मल्टीप्लाई तो जिससे करते हो एसडी से मल्टीप्लाई होता है, तो 11 का 22 कर दोगे आप। 1 जोड़ने का क्या होगा, एसडी में क्या फर्क पड़ेगा 1 जोड़ने का? कोई फर्क ही नहीं। 1 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या तो इसका यही आंसर है फिर। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, फिर भी हम मान लेते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। चले आगे। हम्म तो 84 क्वेश्चन का ये आंसर है, ये 22 आंसर है। उसके बाद 83 क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, जो शीतल का डाउट था, तो ये भी आसान था। 83 हो गया, 84, 87 हो गया। तो गए ना आपके 3 डाउट हो गया आपके सामने। 81 जो है ये भी आसान लग रहा है हमें, और 79 तो सबसे टफ क्वेश्चन है ही क्लास का ऑब्वियसली। 81 करते हैं पहले। 81 देखो आसान है, फिर हम सबसे टफ क्वेश्चन क्लास का करेंगे आज। 79 बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन है ये, जेई मेन लेवल का है। बट ठीक है, हम एक बार इसका देखेंगे कैसे होगा। मतलब पूरा सॉल्यूशन जेई मेन लेवल का है, पर अगर आप फटाफट बस याद करो तो वो वैसे भी हो सकता है। 81 देख लो एक बार क्या कहता है। 81 कहता है कि नंबर है A B 8, 5, 10। A B 8, 5 और 10 है। इन सबका जो मीन है वो 6 है। तो मुझे बताओ मीन कैसे निकालते हैं हम? मीन किसी नंबर का मीन कैसे आएगा बताओ? इन सब का सम करेंगे हम, इन सब का सम करेंगे और टोटल नंबर 5 कर देंगे। तो सम कितना होगा बता दो एक बार इनका। इन सब का सम कितना होगा, आप समझो 23 प्लस A प्लस B अपॉन में 5 है, ये सम है, और सम किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो यहाँ से A प्लस B हमें 7 दे दिया बस। उसके बाद मुझे बताओ और क्या दे दिया क्वेश्चन में? हमें वेरिएंस दे दिया, कितना बताओ वेरिएंस? वेरिएंस दे दिया 6.8, और आपने A और B बताना है। अब A और B की वैल्यू वैसे तो सम 7, इसका ऑप्शन देखोगे तो सारा सबका सम 7 ही दे रखा है, वो बात है। चलो ठीक है, अब आप ये बता दो बस कि जो है ना, वेरिएंस कितना होगा बताओ आप? 6.8 होगा। अच्छा, वेरिएंस निकालते कैसे बताओ? वेरिएंस निकालने का जो बेसिक मेथड है उसके अलावा आप सेकंड मेथड यूज करो। सेकंड मेथड क्या कहता है? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो बताओ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का मतलब क्या है? सारी टर्म्स का स्क्वायर करना है आपको, ए का बी का सबका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दो आप 8 का 5 का और 10 का, अपॉन में एन है, एन हमारा कितना है? 5 है, माइनस मीन, मीन हमारा हमारा 6 है, 36, और ये इतना दे ही रखा है। बस यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक और। 6.8 में 36 जोड़ के 5 से गुणा कर दो आप, तो इक्वेशन ये बन जाएगी A स्क्वायर B स्क्वायर, और प्लस में ये देख लो जितना भी है हमारा ये 189 है। बस ये इक्वेशन आप सोल्व कर लो। मतलब आपने पता क्या करना है, पूरा सोल्व ऑब्वियसली नहीं करना। दो इक्वेशन आपके पास, एक तो ऊपर वाली है A प्लस B बराबर 7 है, और एक नीचे वाली इक्वेशन है। सोल्व नहीं करना भाई, ऑप्शन रख के देखेंगे, ठीक है? और जो पहले वाली ऑप्शन इक्वेशन है ना, उसमें चारों के चार ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन तो हमारे किसी काम की नहीं है। ये इक्वेशन हमारे किसी काम नहीं आई, लेकिन जो नीचे वाली है वो जरूर काम आएगी। आप ऑप्शन नंबर 1 इसमें रखो, या 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सिर्फ एक, वही हमारा आंसर होगा। तो बस आपने ऑप्शन सेटिस्फाई करना है इसमें, ठीक है? आपने जो नीचे वाली इक्वेशन बनी है ना, इसमें क्या करना बताओ? ऑप्शन सेटिस्फाई करना है। तो ये बात है। चले आगे। तो ये थोड़ा सा, ये भी आसानी कहेंगे, लेकिन जो अगला क्वेश्चन जो आप सभी ने पूछा है 79 भाई, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, समझ रहे हो? उसका मतलब सॉल्यूशन अगर कोई करने लग जाए तो बहुत टाइम उसमें लग सकता है। चले फिर आगे। तो जो अगला डाउट है मैं फटाफट देख लेता हूँ कि जो है मल्टीप्लाई हो रही है। चलो जी, एक बार ना 79 करने से पहले, क्योंकि 79 हमारा टफ क्वेश्चन, मैं एक दो और छोटे मोटे डाउट ले लेता हूँ। तो गयनम के बीट है ना 6-7 डाउट रहते हैं, वो अभी देखते हैं। किसी का एक दो डाउट रहता है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है फटाफट। तो मैं चैट पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड रुको आप। अंजलि का 79 डाउट है, तो 79 हो गया क्या? नहीं हुआ हमारा 79, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। शीतल के 2 हो गए, 57, 83। अंजलि का 88 भी डाउट है। तो 88 आपने अंजलि डाउट पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी मैं कराता हूँ 88। और दीपक का 60 क्वेश्चन डाउट है, तो दीपक का डाउट है 60 क्वेश्चन है।
और 60 हमने नहीं किया है तो अभी करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है एनडी लेवल के 60 और 88, ये अभी करते हैं। और कोई बचा किसी का? सिमरन का हो गया मुझे लग रहा है, दीपक का और भी है, 66 भी है और 62 भी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 66 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 डाउट दीपक के रह गए। सिमरन कुंवर के मुझे लग रहा है कर लिए। गयनम के शुरुआत के 5 हमने कर लिए, लास्ट के भी नहीं करे हैं। और दीप 57 हो गया। चलो जी, 4 डाउट और मैं कराता हूँ, फिर आज का क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, मुझे भी आगे जाना है। तो अब ये करना है कि बाकी 7 डाउट मुझे लग रहा है गयनम के बच जाएंगे, बाकी सबके हो जाएंगे, और वो फिर हम कल करेंगे। ठीक है, वो डाउट हम कल करेंगे। तो आज मैं फटाफट एक बार है ना डाउट ले रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 88 देखो फटाफट। 88 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना एक बार क्या है ये। मतलब ज्यादा, ये क्वेश्चन पता है कैसे है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझो और बात खत्म। कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाना बस। 88 में कहता है कि एन वैल्यूज का जो मीन है, वो मीन कितना है बताओ, 0 है। और वेरिएंस कितना है बताओ, वेरिएंस वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, यही होता है वेरिएंस का फार्मूला। और ये वेरिएबल हमें क्या दे दिया, एक्स दे दिया वेरिएबल। चलो ठीक बात है। अब मुझे बताओ वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का। सभी बच्चे बताओ वेरिएंस का फार्मूला। सिग्मा स्क्वायर तो दे दिया इसने। फॉर्मूला मुझे लग रहा है क्या होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपोन में एन, अपोन में क्या होता है, अपोन में एन होता है, माइनस में मीन का स्क्वायर होता है, मीन का स्क्वायर। क्वेश्चन में बताओ मीन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर तो मीन 0 है। आप समझ रहे हो, ये वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां से मुझे बताओ सिग्मा एक्स आई का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, एन सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये बात आप समझो यहाँ से, क्योंकि वो वैल्यू किसके बराबर बता दो एक बार सभी, 0 के बराबर। बात समझ रहे हो आप, वो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब उसके बाद मुझे ये बता दो कि इसमें ना और क्या आपने करना है। तो ये हमारा 0 के बराबर होगा, ये यहाँ तक रिलेशन आ गया। अब आपको ना क्या दे रखा है, y बराबर एक्स का स्क्वायर दे रखा है, एक्स का स्क्वायर। और इसका आपने मीन बताना है, इसका आपने क्या बताना है, मीन बताना है। अच्छा मुझे बताओ मीन बताने के लिए क्या करना होता है, बताओ आप एक बारी। मीन कैसे बताते हैं, क्या करना होता है मीन के लिए। मीन के लिए हमें तो अब हम टोटल चाहिए सिग्मा, और अपन टोटल नंबर चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ इसका आप है ना क्या कर दो, सिग्मा दोनों तरफ सिग्मा लगा दो, दोनों तरफ क्या, बोथ साइड क्या लगा दो, दोनों तरफ आप सिग्मा लगा दोगे। तो लगाना एक बार, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मीन कैसे आएगा, मीन मीन आएगा जब सिग्मा वाई के अपन टोटल नंबर करेंगे। तो बस ये आंसर है भाई, हमने दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया, उससे सम हो गया, नीचे टोटल नंबर हो गया। अब मुझे बताओ सिग्मा एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है हमें क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर 1 देखो लेफ्ट में, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है क्या, एन सिग्मा स्क्वायर, अपोन में एन है तो सिग्मा स्क्वायर आंसर आ गया हमारा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आराम से देख लो एक बारी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दियो। लास्ट से पता देखो अंजलि हमने क्या करा, समझो बात को आप। y किसके बराबर है पहले ये बताओ, एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक तो हमने दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया, तो y को सिग्मा लगाओगे सिग्मा y, एक्स स्क्वायर को सिग्मा लगाओगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप हमने ये करा, दोनों को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ n से क्या कर दिया, डिवाइड, दोनों तरफ कर सकते हैं ये काम। डिवाइड करने पर क्या हुआ, ऊपर सम है नीचे नंबर है, यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना है, हमें मीन निकालना था ना, तो ये मीन यही है। मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो ये मीन का फॉर्मूला बन जाता है एन से डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ देखो सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ देखो आप इक्वेशन 1 में, क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो, एन सिग्मा स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 में देखो आप, अभी अभी प्रूव हुआ ऊपर से। तो एन सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर देखो पुट कर दिया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचेगा, सिग्मा का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये बात है। चलो जी, करें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो है फटाफट एक बार, क्वेश्चन नंबर 60। ये है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पेपर में आने के इसके 100% चांस है। क्या है, 2nc0, 2nc1, 2nc2, और चलता चलता 2ncn तक जाएगा। इसका आपने मीडियन बताना है, क्या बताना है बताओ, मीडियन। अच्छा मीडियन बताने के लिए सभी बच्चे बता दो, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताओ एक बार, टोटल टर्म्स कितना है।
n+1। n+1 अब आप समझदार हो गए, n+1 है। n+1 कैसा है बताइए आप? ओड हो जाएगा n+1 हमारा, लास्ट में +1 है ना, तो n+1 को अच्छा n इसमें गिवन है क्या? इसमें गिवन है कि n हमारा इवन है, n हमारा इवन है। अगर n इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा बताओ? ओड होगा। समझ रहे हो बात को? n+1 क्या होगा? ओड। मीडियन कैसे निकालते हैं ओड टर्म्स का, जल्दी बताओ। ओड टर्म्स का मीडियन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ भाई। n/2 जितना। ओड में है ना, पहली बात तो एक ही मीडियन होता है, सिर्फ एक मिडिल टर्म सिर्फ एक होती है, और क्या होती है? जितना भी नंबर है जो कि n+1 है, उस नंबर में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। उस नंबर में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो, यही लिखवाया था। तो ये हमारा आ जाएगा n प्लस, समझ रहे हो, 2/2 आ जाएगा। ये टर्म हमारी क्या है? बीच में। तो इस टर्म का बताओ क्या है, कोफिशिएंट कितना होगा बताओ? देखो, ये टर्म जो है, कौन सी टर्म दिख रही है आपको क्वेश्चन के अंदर? देखो आप क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो, सबके अंदर 2n दे रखा है ऊपर, सबके अंदर 2n है, तो आंसर में 2n तो आएगा ही आएगा। आंसर में 2n आएगा, हर टर्म में 2n है। नीचे बताओ क्या आएगा? देखो, फर्स्ट टर्म में नीचे 0 है, सेकंड टर्म में नीचे 1 है, थर्ड में 2 है। तो समझ रहे हो बात को? जोन सी टर्म होगी उसमें एक घटाना पड़ेगा अपने, तो टर्म आई हमारी n+2/2। इसमें 1 घटा दो आप, इसमें 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? n/2 आ जाएगा। तो n/2 लिखना अब नीचे, क्या लिखना है? n/2, ये आंसर है। तो इसको हम अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, तो ये जो है ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये है एनडीए लेवल का। अगर आप कहोगे ना सर एनडीए में क्या आ सकता है, तो इसके चांस है भाई। एनडीए 2023 में इस तरह क्वेश्चन आने के खूब चांस है। ठीक है ना? जिसका -1 कैसे करें समझ नहीं आया। -1 क्यों किया? हाँ। अब ये देखो ना, देखो सबसे टॉप पे देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है? फर्स्ट टर्म 2nc, नीचे क्या दिख रहा है? 0। फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है नीचे? 0। सेकंड टर्म में क्या दिख रहा है? 1। 1। यानी जोन सी भी टर्म है उससे एक कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बताओ। यस सर। आगे थर्ड टर्म में क्या दिख रहा है? उससे एक कम 2 दिख रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ टर्म कितनी आई थी हमारी? n+2/2। तो इसमें क्या होगा, जैसे हर टर्म में आप 1 घटा रहे हो, नीचे लिख देखो, यहाँ नीचे क्या आएगा? जोन सी टर्म है उससे एक कम आएगा। तो टर्म हमारी n+2/2 है। जब इसमें से 1 घटाएंगे तभी तो जो नीचे वाला जो लिखना वो आएगा ना। जैसे सेकंड टर्म में आप देखोगे तो 1 आया है, एक एक कम आता है। आप ऊपर पैटर्न फॉलो करो आप, 1 एक कम आ रहा है ना उसमें, हर टर्म में। तो n+2/2 टर्म में भी एक कम आएगा, तो 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? n/2 बचेगा। ठीक है, तो ये बात है। चले आगे, फटाफट बताइए। चलो जी, 2-3 डाउट फटाफट और देख लो, फिर है ना, क्लास का टाइम तो हो चुका, बट बाकी कल करेंगे। ठीक है, आज नहीं कर पाएंगे, बस 2-3 डाउट और देख लो। 2-3 डाउट उसमें क्या है कि 62 क्वेश्चन देखो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है। 62 में कहता है कि आपको जो है वैल्यू बतानी है किसकी? सिग्मा सिग्मा fi(xi) -x बार। लो जी, ये वैल्यू बता दो आप सभी। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बता दो? सिग्मा fi(xi) माइनस में सिग्मा, माइनस में क्या है? x बार है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी स्टैटिस्टिक्स में? बताइए किसके बराबर होगी? ठीक है, अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मुझे बताओ, मीन का बेसिक फार्मूला। मीन का बेसिक फॉर्मूला बता दो जब हम टेबल वगैरह बनाते हैं। तो क्या यही होता है सिग्मा fi(xi) अपॉन में सिग्मा fi? ऐसा होता है कुछ? बताओ। यस सर। ये फॉर्मूला मीन का होता है ना, जो मीन हमने 5वां मीन पढ़ा था। हमने 5 मीन पढ़े थे, am gm hm cm, और एक लास्ट में टेबल वाला मीन पढ़ा था। तो टेबल वाले मीन में यही फॉर्मूला होता है। और एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो टेबल वाला मीन होता है ना, टेबल वाला मीन, उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको शायद थोड़ा हिंट दिया था कि जो ये सिग्मा fi है, मतलब हमने एक हिंट क्या दिया था कि n की जगह आप किसको रिप्लेस कर देते हो? आप कई बार सिग्मा fi को। आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो वेरिएंस का फार्मूला है, ध्यान से देखना। वेरिएंस का फार्मूला ये है सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n। ये बेसिक फार्मूला है। मैंने वो क्या बताया था कि जब टेबल वाला क्वेश्चन बनेगा, टेबल वाला, तो आप क्या कर दोगे बताओ? टेबल वाले क्वेश्चन में 2 चेंज मैंने बताए थे आपको। एक तो मैंने कहा था यहाँ ऊपर है ना, ऊपर fi ले आना, ऊपर क्या ले आना? fi, और नीचे n की जगह क्या लिख देना? सिग्मा fi।
ये मैंने आपको बताया था जब शायद जो है अंजलि ने पूछा था कि सर क्या है टेबल वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी देखो यहाँ इनमें चेंज क्या आया है, एन की जगह हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, एन किसके इक्विवेलेंट मानते हैं हम, सिग्मा एफ आई के। तो ये भी आप समझो बात को। चलो जी, तो हमने बेसिक बात कर ली क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और माइनस में एक्स बार, ये गिवन है। जो सिग्मा है बताना एक बारी, सिग्मा किसके पास चला जाएगा, सिग्मा सिग्मा जाएगा अंदर दोनों के पास। तो सिग्मा पहले जाएगा एफ आई एक्स आई के पास और सिग्मा जाएगा इसके पास। और ये हमारा क्या होगा बताओ, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ कोई नंबर हो, मतलब 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उसका सिग्मा कैसे करते हैं बताओ, आज ही बताया था। एन से मल्टीप्लाई। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इस टर्म को यहाँ पर लेके देखो आप, यहाँ से टर्म हमारी सेम यही आ जाएगी एक्स बार एन, और ये भी सेम है। तो ये आंसर हमारा जीरो आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, जीरो। इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को ऊपर यहाँ से देखो आप इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो नीचे वाला एन है ना वो लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे वाला एन यहाँ आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएंगे आपस में। इक्वल आएगी तो जो दोनों टर्म आपस में इक्वल आ जाएंगी, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऐसे इसको एक बार देख लो आराम से। ठीक है, तो 4 बच्चे बच गए हैं और 2 डाउट बच गए हैं आज के। ठीक है, देखो मैंने आपको वैसे ही बोल रखा है कि 8 बजे के बाद अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो कभी भी, जिसकी क्लास है कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन मैं भी 2 डाउट और करा रहा हूँ। ठीक है, चलो फटाफट देखो, 2 डाउट और करते हैं। 60 अभी ना आसान आसान डाउट है ये, इनके आपने आंसर याद करने हैं। 66 में कुछ काम कराने का नहीं है, पढ़ो आप एक बार फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद कर लो बस आप, ये बार है क्या। देखो 66 में आपने करना क्या है, इसमें ध्यान से देखना एक बार, इसमें फॉर्मूला याद करना आपने, फॉर्मूला याद करना इसमें है ना, है क्या, आपने मीन डेविएशन बताना है। आपने क्या बताना है बताओ, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन किसके अबाउट बताना है, एन नेचुरल नंबर के अबाउट बताना है। एन नेचुरल नंबर के अबाउट बताना आपने। तो इसका फटाफट आप आंसर याद कर लो। जैसे एक बात बताओ, एन नेचुरल नंबर का क्या हम सबने वेरिएंस याद किया, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है नेचुरल नंबर का, एन स्क्वेयर माइनस 1/12। उसका पूरा प्रूफ हमने किया था स्टेप बाय स्टेप, और प्रूफ याद करने की नीड नहीं है। सेम प्रूफ किसका होगा, एन नेचुरल नंबर के मीन डेविएशन का। तो इसका जो क्या होगा आंसर हमारा, एन स्क्वेयर माइनस 1/4n, ये होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, और ये एन स्क्वेयर माइनस 1/12 ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बताइए, वेरिएंस का फॉर्मूला आया कैसे है, वही स्टेप लगाने हैं आपने। मीन डेविएशन क्या आपको नहीं आता बताओ, हर बच्चे को मीन डेविएशन आता है। आपने क्या करना है, एन नेचुरल नंबर का पहले तो मीन निकालना है। पहले क्या निकालना है, मीन। उस मीन में से हर नंबर को घटाना है, उन सबको जोड़ना है, अपॉन में टोटल नंबर करना है, तो यही आ जाएगा। लेकिन वो सब हम करेंगे नहीं पेपर में, वो सब सॉल्यूशन हमें नहीं करना, हमें याद करना बस। वेरिएंस होता है एन स्क्वेयर माइनस 1/12 और मीन डेविएशन होता है ये। ठीक है, चलो जी लास्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। 79 जो बहुत टफ क्वेश्चन था, और उसको करके फिर हम करते हैं क्लास की छुट्टी। देखो 79 पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है। 79 क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार कम से कम सभी बच्चे की, भाई है क्या। 79 में दे रखा है कि वेरिएबल है हमारे, वेरिएबल क्या बताओ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे वेरिएबल है n तक। इन सब ने है ना बताओ फ्रीक्वेंसी क्या ली है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ली है NC0, NC1, NC2, समझ रहे हो, NC3, और यहाँ पर है NCn लास्ट में। तो आपने वेरिएंस बताना है इसका, आपने क्या बताना बताओ, वेरिएंस बताना है। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस पूरे उसका, पेपर में अगर आता है तो। आप मुझे बताओ वेरिएंस बताओगे कैसे इसमें, वेरिएंस आप कैसे बताओगे। अच्छा मुझे बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बता दो बस आप, वेरिएंस का फॉर्मूला। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन हाँ माइनस मीन का स्क्वायर। बिल्कुल, यही फॉर्मूला होता है, ना बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन का स्क्वायर। और मीन हमारा क्या होता है, आप समझो बात को, मीन हमारा होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन उसका स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, ये फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये फॉर्मूला हमारा है बेसिक उसका। एक सेकंड रुको बस, ये फॉर्मूला किसका है, बेसिक
देखो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक उसका है, लेकिन आप बस ये बता दो कि हमें तो टेबल वाला करना है। तो अभी 2 मिनट पहले चर्चा हमने करी है, टेबल वाले में हम क्या चेंज कर देते हैं फॉर्मूले में, बताओ। अभी चर्चा हमने करी है, टेबल वाले में क्या चेंज होगा बताओ। टेबल वाले में तो यहाँ एफ आई आ जाएगा भाई, टेबल वाले में ऊपर क्या घुस जाता है, एफ आई। यहाँ भी कौन आ जाएगा, एफ आई। और नीचे एन की जगह क्या आ जाएगा, एफ आई, सिग्मा एफ आई। बस ये काम आपने करना है। तो जब भी टेबल वाला क्वेश्चन है तो आपने घबराना नहीं है, बस एफ आई उसमें मल्टीप्लाई कर देना है वो। मतलब काम हमारा बढ़ जाएगा। और फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपोन में सिग्मा एफ आई माइनस में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई, इस पूरे का स्क्वायर। ये आपने करना है। अच्छा मुझे बताओ सिग्मा एफ आई, अब है ना ये इसके बाद है ना फटाफट आंसर हम कर लेंगे। सिग्मा एफ आई कितना, दो जगह आया हुआ है सिग्मा एफ आई। क्या ये सारे के सारे सिग्मा एफ आई का सम कर दोगे आप, देखो एक बारी बताओ कितना होगा। क्या 2 की सारे के पावर सारे एफ आई का सम, मुझे लग रहा है हर बच्चा बता देगा मुझे इसका आंसर जो है। 2 की पावर n, ये 2 की पावर n होगा बस। तो नीचे तो हमारा कितना आ गया, 2 की पावर n आ गया, यहाँ भी आ गया और माइनस में यहाँ भी आ गया। तो ये तो 2 की पावर n होगा, दो चीज सोल्व होगी हमारी। अच्छा ये बताओ ये सिग्मा एफ आई एक्स आई ये क्या, देखो एक बार ये क्वेश्चन हमने क्लास में आप मानो कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्लास में हम कर चुके हैं, ये इसी पीडीएफ का क्वेश्चन है। और आपने डाउट लिया था किसने लिया था वो भूल गया अब मैं। ये क्वेश्चन इसी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है, समझो बात को आप। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी पीडीएफ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर मैं एक बार देख रहा हूँ कौन सा था। ठीक है, ये हमने क्लास में किया था, ध्यान नहीं आ रहा किसी को भी, बताओ थोड़ा मैं ध्यान दिला दूं। चलो आप ये बताओ, ध्यान अभी आएगा। देखो ये कैसे हमने करना है, ये दिख क्या रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिख रहा है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब सम करना है, किसका सम करना है जल्दी बताओ। एफ आई का एक्स आई से गुणा करना है, तो गुणा करो ऊपर देखो एक बार आप, आपको दिख रहा है एफ एक्स आई कहीं पर। ये एक्स आई एफ आई गुणा करोगे तो कितना आएगा, एन सी जीरो आ जाएगा प्लस, आगे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एन सी वन आ जाएगा। आगे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन सी 2 आ जाएगा। ये चलते चलते n इंटू एन सी एन आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व हमने आज से पहले कभी किया है नहीं किया है, बता दो बस आप। या कभी नहीं किया हमने सोल्व इसको, कभी किया नहीं है किया सर, या किया है, किया है सर। यस। या कुछ ऐसा सोल्व किया था कभी। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ फिर, अगर किया है तो। जो बच्चा कह रहा है सर किया है सोल्व, तो बताना फिर आंसर क्या आएगा इसका। अच्छा फर्स्ट टर्म इसमें जीरो है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है हमारी, जीरो है। तो जीरो से गुणा करेंगे ना भाई, फर्स्ट टर्म इसमें जीरो है। तो इसमें पता है इसका सम मैं बता रहा हूँ, देखो इसकी थोड़ी जगह निकाल के कैसे करोगे। देखो आप ना बेसिक दिमाग लगाओ इसमें, सिंपल क्या, एक एक टर्म को सोल्व कर लो आप। एक एक टर्म को सोल्व करो, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है बताओ। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, यहाँ पे जीरो ही है, खत्म करो इसको। सेकंड टर्म कितना आ रहा है, एन सी वन। एन सी वन कितना होता है बता दो एक बारी। एन सी वन तो हमारा एन ही होता है, क्या होता है हमारा, एन होता है। 2 इंटू एन सी 2 हमारा कितना होगा, 2 इंटू एन सी 2। तो ये हमारा 2 इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना आगे चलता जाएगा ये, और लास्ट में कितना आएगा हमारा, क्वेश्चन कौन सा था ये हमारा, 79 था ना। लास्ट टर्म बताना क्या आएगी इसकी, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, एन को मल्टीप्लाई करना है एन सी एन के साथ। एन सी एन तो हमारा 1 होता है, और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वो क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा लास्ट में भी। ठीक है, चलो जी। तो अब ये बता दो बस इसका ना आंसर आया कितना है, मतलब इन सबको जोड़ेंगे आप, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमने किया था, मुझे पूरा पूरा ध्यान आ रहा है क्लास में। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, अब एन इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। एन कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये n-1 बचेगा, फिर आगे और टर्म बचेगी, लास्ट में 1 बचेगा। और इसको हमने ऐसे कुछ ऐसे किया था कि ये है ना 2 की पावर n-1, ये हमने किया था। बिल्कुल ये क्लास में हमने किया था, क्लास में जो क्वेश्चन ये हो चुका है भाई। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको दोबारा करा दूंगा पूरा पूरा। बाकी मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन था कहाँ पर ये, आप में से किसी बच्चे ने डाउट लिया था और इसी पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, पर आप चाहते हो कि मैं इसको प्रूव करूं, बताओ। जो कि मैं कर चुका हूँ 2 दिन 4 दिन पहले, लेकिन फिर से प्रूव कर देता हूँ, बताओ। कोई चाहता है कि इसको पूरा प्रूव करें हम, जल्दी बताने एक बारी,
देखो ये कैसे आया, ये वाला सम, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैसे आया बताओ। ये प्रूव करना चाहते हो आप, जल्दी बता दो बस एक बार। तीन ही बच्चे हैं अभी तो, बताने एक बार। ये हमने क्लास में कर चुके, क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 8 क्वेश्चन कह रहे हैं दीपक। हाँ 8वां क्वेश्चन यही है, बस यही बात थी। 8वां क्वेश्चन, अब वही मैं ढूंढ रहा था। 8वां क्वेश्चन यही तो है, हमने क्लास में किया था, और 8वां शायद दीपक ने डाउट पूछा था। तो इस पूरे का जो सम आएगा ना, वो मैंने पूरा सोल्व भी किया था कि भाई जो ये हमारा देखो n, ये 1 है, इसको हम ले लेंगे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इस 1 को हम क्या ले लेंगे, n-1c0। इसको क्या ले लेंगे, n-1c1। तो सारे के सारे ऊपर में ना n-1 आ जाएगा, और आप सम करोगे तो 2 की पावर n-1 आ जाएगी। तो ये बात थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसी पीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी पीडीएफ का। तो बताओ ऊपर क्या आएगा हमारा, n इंटू 2 की पावर n-1 आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार देखो, ये तो फिर भी हमने क्लास में कर लिया था। 8वां क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। जो ये वाला स्टेप लगाओगे ना, अब देखो ये वाला स्टेप, इसमें तो बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका। इसका बहुत बड़ा आंसर आएगा, और जो आंसर है वो आप अगर लिखना चाहो तो वो आएगा n इंटू n-1, 2 की पावर n-2, और प्लस में 2 की पावर n दोबारा से आएगा हमारा। क्या आएगा, 2 की पावर n दोबारा से आएगा, और n/2 ये आएगा हमारा, मतलब -1 आ जाएगा। तो ये आंसर है। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसका आंसर तो और बहुत बड़ा आंसर है। ये आंसर जो ये मैंने लिखा ये, तो थोड़ा सा एक, क्या मैं बता ही रहा था आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है काफी। तो ये है। और एक ये है। ये दो आंसर आप देखो एक बारी, दो आंसर आराम से देखो। जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसका आंसर तो ये आया है, और इसका आंसर ये आया है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेरिएंस का पूरा सोल्व वगैरह करके तब जाके हमारा कहीं ना कहीं आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन ये काफी एक मुश्किल लेवल का क्वेश्चन है। इसको आपने सोल्व करके देखना है। इसको आप एक तो 2 की पावर n दोनों में डिवाइड में, यहाँ भी डिवाइड करो, यहाँ भी डिवाइड करो, यहाँ भी डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, फिर वो आपने इनको आपस में घटाना है, तब जाके इसका जो भी आंसर आएगा वो देख लो आप। तो क्वेश्चन था ये बहुत बड़े लेवल का काफी, तभी मैं लास्ट में कराया। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो आप, इस तरह के देखो पेपर में आने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसने काफी गंभीर बना दिया। ठीक है। अगर देखो सिग्मा ये पहली पहली बात पूछ लेता ना, कौन सी बात मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाली बात, यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमने कर लिया, पर इसने और टफ क्या बना दिया, इसने ये भी पूछ लिया। अब इसका प्रूफ और ज्यादा मुश्किल वाला है। ठीक है ना। दोनों हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, अब इसको देख लो। इसका आंसर देखो ये है, ज्यादा ही थोड़ा वो हो गया है। इसका आंसर ये है। ठीक है। आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो, अगर पूरा प्रूफ ना करना चाहो तो। एक का प्रूफ बाकी हम क्लास में कर चुके हैं इसमें, राइट वाले का। ठीक है। चलो अब एक काम करना, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, इसको एक बार आप वीडियो क्लास में शेयर कर दूंगा, शुरुआत से देखना इसको। ठीक है। अभी मेरे को भी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो इसको शुरुआत में देखना आप, अगर हो तो ठीक है, वरना कल फिर इसका डाउट ले लेना आप। ठीक है। अभी क्या है, मेरे को भी ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वहां पर जाना है। ठीक है, बताइए। तो इस लास्ट क्वेश्चन को अगर हम ये मान ले कि ये थोड़ा कम समझ में आया है, बाकी जो पिछला 1 घंटा हमने पढ़े हैं, उसमें आई थिंक सारे डाउट मैंने आपके ले लिए हैं। बस ये गैनम के कुछ डाउट बचते हैं, जो कि हम कल क्लास में देखेंगे। बोलो ठीक है। तो और कौन कौन बच्चा लाइव है फिलहाल के लिए, राहुल बताओ आपके डाउट हो गए, राहुल के, दीपक के हो गए, और एक जो है गए नाम के कुछ रह गए हैं, और कुछ हुए हैं गए नाम के, 5 डाउट तो मुझे लग रहा हुए हैं। ठीक है। चलो फिर बाकी कल करते हैं हम। बाकी कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। कुछ डाउट आपके और हो तो वो ले आना। ठीक है। और फिर गए नाम के डाउट बच गए 5, वो भी कल करेंगे हम। और फिर कल है ना कोरिलेशन और रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ठीक चलो है फिर, मैं भी लेट हो रहा हूँ, कल मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। ठीक है, ध्यान रखो अपना। बाय। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।